आज की वीडियो में मैं बात करूंगी ब्रिटिश समाजशास्त्री हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में, जिनका जन्म 27 अप्रैल 1820 ईस्वी को इंग्लैंड के डरम्बी नामक स्थान में हुआ था। ये 1837 में लंदन व बर्मिंघम रेल मार्ग के प्रमुख इंजीनियर बने और सन 1848 में इकोनॉमिस्ट नामक पत्रिका के उपसंपादक बनने के लिए इन्होंने इस पद से त्यागपत्र दे दिया तथा 4 वर्षों तक ये कार्य करते रहे और सन 1850 में समाजशास्त्र को अपनी पहली महत्वपूर्ण देन सोशल स्टैटिक्स दी तथा 8 वर्षों में स्पेंसर ने अपने दर्शन प्रणाली के बुनियादी सिद्धांत को भी विकसित किया तथा सन 1863 में इन्होंने फर्स्ट प्रिंसिपल नामक पुस्तक प्रकाशित की और 1868 के बाद स्पेंसर एक प्रमुख विचारक के रूप में विख्यात हो गए। हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक संरचना की अवधारणा को सर्वप्रथम अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में विकसित किया। इन्होंने सैनिक और औद्योगिक समाज को भी विकसित किया है। स्पेंसर ने सामाजिक और राजनीतिक संगठन के ऐतिहासिक विकासवाद का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है। स्पेंसर के अनुसार समाज सर्वप्रथम एक अभिन्न और असीमित खानाबदोशी झुंड के रूप में था, जो सार्वजनिक अभिसत्ता और राजनीतिक संगठन का प्रारंभ युद्धकाल में नेता की अधीनता के अंतर्गत समूह द्वारा कार्य किए जाने के फलस्वरूप हुआ। स्पेंसर के अनुसार सैनिक क्रियाओं के विकास के कारण विभिन्न समुदायों में विभक्त व्यक्तियों का एकीकरण हुआ। छोटे छोटे खानाबदोशी झुंडों ने एक साथ मिलकर एक बड़े समूह का निर्माण किया। इसके फलस्वरूप समाज का एकीकरण हुआ और एक व्यवस्थित राजभक्ति का विस्तार हुआ। इस प्रकार सामाजिक विकास के साथ साथ समाज में विभेदीकरण की प्रक्रिया भी क्रियाशील हुई। स्पेंसर ने सैनिक समाज और औद्योगिक समाज के 2 रूपों की कल्पना की है। इन 2 प्रकार के समाज में कोई अंतिम भेद नहीं है। सैनिक समाज में क्रियात्मक शक्तियों के सैनिकों के लिए सुख सुविधाओं को जुटाने के लिए उद्देश्य से नियोजित किया जाता है और समाज में सैनिक क्रियाकलापों का बोलबाला होता है। दूसरी ओर औद्योगिक समाज में सैनिक शक्ति का प्रयोग केवल आंतरिक शांति व सुव्यवस्था को बनाए रखने तथा बाहरी आक्रमणों से रक्षा करने के लिए किया जाता है। इन्होंने सामाजिक उद्विकास के सिद्धांत को विकसित किया। हर्बर्ट स्पेंसर का सामाजिक उद्विकास का नियम एक उल्लेखनीय सिद्धांत कहा जाता है। चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रतिपादित प्राणीशास्त्रीय उद्विकासीय सिद्धांत का अत्यधिक प्रभाव पड़ा है। डार्विन की कृति ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में व्यक्त विचार ही स्पेंसर के विचारों का आधार है। स्पेंसर के अनुसार उद्विकास के 3 प्रमुख सिद्धांत हैं। प्रथम तो यह है कि शक्ति शाश्वत होती है, द्वितीय यह है कि पदार्थ का विनाश नहीं होता और तृतीय यह कि प्रत्येक चीज़ में एक गति होती है। इन्हीं सिद्धांतों के अनुसार स्पेंसर का कहना है कि प्रारंभ में प्रत्येक पदार्थ एक अनिश्चित और संबंध समानता की स्थिति में होता है, अर्थात उनके विभिन्न अंग इस प्रकार एक दूसरे से घुले मिले होते हैं कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता और न ही उन्हें कोई निश्चित स्वरूप होता है। इन सभी के आधारों पर स्पेंसर ने उद्विकास को परिभाषित करते हुए कहा है कि उद्विकास पदार्थ का समन्वय तथा उससे संबंधित गति है, जिसके दौरान पदार्थ एक अनिश्चित असंबंध समानता से निश्चित संबंध भिन्नता में बदलता है। इन्होंने सामाजिक नियंत्रण के साधन को विकसित किया है। इन्होंने सामाजिक नियंत्रण के 4 साधन बतलाए हैं: सरकार, धर्म, सामाजिक प्रथाएं तथा नैतिकता। सामाजिक नियंत्रण के इन साधनों के अंतर्निहित आधारों का विश्लेषण करते हुए स्पेंसर ने यह निष्कर्ष निकाला है कि इनका आधार या तो बल है अथवा भय। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो धार्मिक नियमों का पालन मनुष्य ईश्वर भय के कारण और प्रथाओं का पालन समाज भय के कारण करता है, जबकि सरकारी कानूनों का पालन बल और भय दोनों के कारण होता है। सरकार अपने नियमों को मनवाने के लिए बल का भी प्रयोग करती है और लोगों को दंड का भी भय होता है। इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश सोशियोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करेंगे स्पेंसर के द्वारा लिखी गई कुछ महत्वपूर्ण
बुक के बारे में जो है प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, डिस्क्रिप्टिव सोशियोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ इथिक्स, द प्रॉपर स्फीयर ऑफ गवर्नमेंट और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। ये सभी इम्पोर्टेंट बुक है, स्पेंसर द्वारा लिखी गई है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर्बर्ट स्पेंसर की मृत्यु सन 1902 ईस्वी में हो गई थी। तो आज के वीडियो में हमने आपको बतलाया स्पेंसर के बारे में, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, उसके कुछ बुक थे, उन्होंने किन किन सिद्धांतों को विकसित किया, इसके बारे में आज के वीडियो में हमने चर्चा की है।